हर गाड़ी की प्राइस रोज ही आप देखेंगे 3-4 लाख रुपए नीचे करना शुरू कर दिया हुआ है। होंडा की एक गाड़ी है वो थी 40,92,000 की, उसको उन्होंने कर दिया 39,56 का। स्टॉनिक जो थी वो 49 की गाड़ी थी, उसके ऊपर 12 लाख रुपए टैक्स था। अब उसकी प्राइस उन्होंने 39,99 कर दिया तो उसके ऊपर 7 लाख टैक्स हो गया, इसलिए वो गाड़ी 47 की हो गई। बेसिकली कंपनी ने 15 लाख नहीं कम किया, कंपनी ने 10 लाख कम किया, 5 लाख टैक्स का कम हो गया। जितनी भी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी आपके वजीर बैठते हैं वो सारे उनसे गाड़ियां रिश्वतों में लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं अंडर द टेबल। अब क्या करते हैं, ये कस्टम ड्यूटी उतनी है, अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सुपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, गारंटेड एक्साइज कस्टम ड्यूटी, यानी कि उसके साथ नाम जोड़ते हैं और उस पर ड्यूटी बढ़ा देते हैं। तो वो नुकसान इन द एंड गवर्नमेंट को नहीं है, वो अवाम को है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ ज़हीर। इस वक्त हम एक शोरूम के अंदर मौजूद हैं। खबरें आ रही हैं गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो आए दिन कम हो रही हैं। 15-15 लाख तक जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो कम कर दी गई हैं। होंडा और जो टोयोटा है वो भी अपनी गाड़ियों की प्राइस कम कर रहे हैं। मेरे साथ तारिक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, क्या मामला एकदम से अचानक से हो गए, एकदम से प्राइसेस बढ़ गई थी और समझ में ये आ रहा था कि कम नहीं हो सकती, लेकिन किसी गाड़ी ने 15 लाख कम कर दिए, किसी ने 7 लाख कम कर दी। क्या मजबूरी क्या बन गई है? नहीं भाई, सबसे पहले तो चूँकि जो गाड़ियाँ लेने वाले और रखने वाले शौकीन हैं उनके लिए इस दफ़ा तो बड़ी खुशखबरी पहली दफ़ा आई है। पिछले 5 सालों से मुसलसल प्राइस इंक्रीज़ कर रही थी। हर दफ़ा जो है ना वो हर 15 दिन बाद गाड़ी की रेट बढ़ जाता। कोई पॉलिसी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था, जिसका जो दिल करता वो कर रहा था। उसके बाद फिर वो डॉलर की आड़ में काम करते रहेंगे, ये डॉलर बढ़ गया तो ये कर दिया। जैसे ही डॉलर की प्राइस 2 रुपये बढ़नी, गाड़ी की कीमत 1 लाख ऊपर चले जानी। उसके बाद फिर गाड़ी अगर डॉलर की प्राइस को 10-15 रुपये का इंक्रीमेंट आता था तो 15-15, 20-20 लाख रुपये बढ़ जाता था। इसी तरह जो फॉर्चूनर लॉन्च हुआ था 55 लाख रुपये का, वो ना करते हुए 2 करोड़ 20 लाख पे चला गया। और ये गाड़ियाँ पिछले 5 सालों में ही बढ़ी हैं। जो अनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकली, जो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। अब उसके बाद ये कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा जो इम्प्रेशन था, लेकिन उसकी बड़ी वजह हमारी जो चूँकि कारोबारी फील्ड है, हम उसके अंदर ये देखते हैं कि क्योंकि बिजनेस जो है ना उसको बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है। लोग जो है ना ट्रांजैक्शन नहीं करे, लेन देन नहीं करे, लोगों ने पैसा पकड़ा है, बैंकों में जमा करा दिया, लोग सूद खाना प्रेफर कर रहे हैं बजाय के लोग कारोबार में पैसा लगाएं और पैसे कमाएं। उसकी वजह से मार्केट में जितना इन्वेस्टर था जो कि गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करता था, प्रॉपर्टी में करता था, उसने नुकसान हुआ, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली है और उसने बैंकों में सूद खाना शुरू कर दिया। तो वो कारोबार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक आ गया था। अब मार्केट से सारा निकल गया हुआ है, जो कि उसके रेट को बढ़ाता था, वो इन्वेस्टर चला गया हुआ है। अब एंड यूज़र है, एंड यूज़र की खपत ही नहीं है, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत ही नहीं है कि वो ये गाड़ी इतनी महंगी खरीदे। अब चूँकि गाड़ियाँ अपने असल रेट पे वापस आएंगी तो ही बिकेंगी। मतलब पहले ये था कि ज़्यादती हो रही थी पाकिस्तानी अवाम के साथ कि जो इन्वेस्टर थे वो गाड़ियाँ लाते थे मार्केट में, फिर वही रेट डिसाइड करते थे, और अब वो चीज़ निकल गई है मार्केट के अंदर से। चूँकि एक सर्कल घूम रहा था कारोबार का, कारोबार चल रहा था, इधर से उधर जाना, वो लेन देन के अंदर मामला में लोग गाड़ी लेनी, गाड़ी को उसको दे देनी, उसको दे देनी, टाइम पे दे देनी, आगे पीछे कर लेनी, तो वो चलता रहते मामला। अब चूँकि सारा कुछ ब्लॉक हो गया, अब सिर्फ ज़रूरतमंद ने गाड़ी लेनी है, तो ज़रूरतमंद जब गाड़ी लेगा वो तब लेगा जब गाड़ी की प्राइस ठीक होगी। मतलब है कि और प्राइसेस कम हो सकती हैं आने वाले दिनों में? ऑब्वियसली मुसलसल रोज़ हो रही है। हर गाड़ी, जितनी भी आने वाली गाड़ियाँ दारी हमारे मार्केट में एक बड़ा कंपटीशन बन चुका है और हर गाड़ी की प्राइस रोज़ ही आप देखेंगे 3-4 लाख रुपए नीचे करना शुरू कर दिया हुआ है। अब चूँकि मार्केट में तीन जो हैं वो बड़ी कंपनी हैं, उन तीन के ऊपर सबकी नज़र पड़ी होती है कि अब ये क्या करेंगे। बेसिकली हमें उनका इंतज़ार है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितनी बाकी गाड़ियाँ आ चुकी है, होंडाई की है, किया कि वो गाड़ियाँ उससे बहुत अच्छी हैं। क्वालिटी के अंदर होंडाई और जो किया है वो उससे बहुत आगे है। बाकी तीन जो है ना वो जो कचरा बेच रहे हैं यहाँ पे, उनसे बहुत आगे है, लेकिन लोग जो है वो उस 3 बिग का इंतजार करेंगे, वो लोग का प्राइसेस कम करेंगे। तो ये भी देखने को मिला है कि जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी पूरी कंपनी की गाड़ियों के ऊपर प्राइसेस कम नहीं की, वो सिर्फ स्पेसिफिक मॉडल है उनके ऊपर कम की है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो मॉडल सेल नहीं हो रहे थे इसलिए प्राइस कम की गई है। ऐसा नहीं है, असल में वो जो उसकी कीमत थी, गवर्नमेंट ने एक टैक्स का लॉ दिया था, GST 18% से 25% कर दिया था उन गाड़ियों के लिए जिनकी कीमत जो है वो 40 लाख से ऊपर थी। अब जो होंडा की एक गाड़ी है वो थी 40,92,000 की, उसको उन्होंने कर दिया 39,56 का, तो उससे उसका जो टैक्स था वो भी कम हो गया। तो इसलिए हमें लगा कि कंपनी ने बेशक प्राइस उसकी 1 लाख कम की, लेकिन 58,000 टैक्स कम हो गया। स्टॉनिक जो थी वो 49 की गाड़ी थी, उसके ऊपर 12 लाख रुपए टैक्स था। अब उसकी प्राइस उन्होंने 39,99 कर दिया तो उसके ऊपर 7 लाख टैक्स हो गया, इसलिए वो गाड़ी 47 की हो गई। बेसिकली कंपनी ने 15 लाख नहीं कम किया, कंपनी ने 10 लाख कम किया, 5 लाख टैक्स का कम हो गया। तीन कंपनीज की अपनी बात की, उनको माफिया कहा जाता है और कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में प्राइसेस इतनी ज़्यादा है वो उन माफिया की वजह से हैं। तो क्या वो प्राइसेस कम करेंगे? उनको माफिया इस वजह से कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में जब एक ऑटो पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है 40 साल पहले, उसमें ये कि जब भी आप यहाँ पे एक कंपनी लॉन्च करेंगे, जिस तरह आप टोयोटा है, अब अगर टेस्ला आना चाहती है तो उसके लिए, या कोई भी कंपनी आना चाहती है उसके लिए ये पॉलिसी के पहले जो 5 साल है उसमें आप गाड़ी को पार्ट्स भी इंपोर्ट करेंगे और 30% गाड़ी बनी बनाई इंपोर्ट करेंगे, CBU, बाकी 70% आप पार्ट्स इंपोर्ट करके बनाएंगे। उन 5 सालों के बाद आपके पास अगले 5 साल होंगे जिसके अंदर आपने पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, बम्पर बने, लाइटें बने, इंजन बने,
नए टायर, एलॉय रिम, इसके शॉक्स पाकिस्तान में बने और उसके लिए रोज़गार यहाँ लोगों को दिया जाए। अभी तक उनमें से किसी ने कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनाई कि जो पाकिस्तान में बनाए। इसका इंजन जापान से आ रहा है, होंडा का थाईलैंड से आ रहा है, सुजुकी का कोरिया से, मलेशिया से आ रहा है, लाइटें चाइना से आ रही है। रोजगार प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ इंपोर्ट करके अपने कारोबार चमकाए हुए हैं। इसलिए हम उसको बिग थ्री इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो बिग डॉन है। जितनी भी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी आपके वजीर बैठते हैं वो सारे उनसे गाड़ियाँ रिश्वतों में लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं अंडर द टेबल। मार्केट के अंदर पॉलिसी सेट करने वाले, उन्हीं को जो पार्ट्स इंपोर्ट करके देने वाले बंदे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हुए हैं जो वहाँ पर उनको सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान में पॉलिसी के अंदर जितना भी नुकसान होगा वो सिर्फ आवाम की जेब पे डाका डाला जाएगा, उनका गिरबान पकड़ने वाला। इसलिए उनको थ्री बिग कहते हैं, उनको बिग थ्री उनका नाम इस वजह से रखा हुआ है। अब चूँकि हुंडई किया भी आ चुकी है मार्केट में, उसके बाद अब पीजो भी आ चुकी भी है मार्केट में, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स आना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट में पोटेंशियल है, लेकिन एक गवर्नमेंट की गलती ये है कि एक ऑटो पॉलिसी नहीं वो देते कि वो 10 ऑटो पॉलिसी आ रही है। ऑटो पॉलिसी देखें देते तो वो हर दफ़ा हैं, लेकिन करते क्या है जी, IMF ने कहा है अब इसकी ये चीज़ बढ़ा दो। अब चलती हुई किश्ती के अंदर एकदम से जनाब अब ये सुराख कर दो, तो पॉलिसी हर 8 माह बाद 6 माह बाद अगला बजट आया, लो जी अब इस पर ये फलाना टैक्स ऐड कर दो। अब क्या करते हैं जी, कस्टम ड्यूटी उतनी है, अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सुपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, गारंटेड एक्साइज कस्टम ड्यूटी, यानी कि उसके साथ नाम जोड़ते हैं और उस पर ड्यूटी बढ़ा देते हैं। तो वो नुकसान इन द एंड गवर्नमेंट को नहीं है, वो आवाम को है। एक दफ़ा एक कमिटमेंट करके ज़ुबान कर देगी जी 10 साल तक ये पॉलिसी है, हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाने को तैयार हैं, हम यहाँ पे बम्पर बनाएंगे, हम यहाँ लाइटें बनाएंगे, हम इंजन बनाएंगे। हमें पता होगा कि यार हम काम करते रहेंगे, कम अज़ कम ऊपर कोई टैक्स नहीं आके लगेगा, डॉलर की फ्लक्चुएशन का ताल्लुक ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान से हमने मटेरियल लेना है, पाकिस्तान में ब्लॉक तैयार करना है, पाकिस्तान में चीज़ें तैयार करनी है, पाकिस्तान में बेच देनी है, उसका डॉलर से ताल्लुक ही नहीं रह जाएगा। डॉलर बढ़े कम हो नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं। अगर हम अपनी पॉलिसी को फ़िक्स करें तो आज हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पॉलिसी फ़िक्स नहीं करते। सही है। तारिक भाई, लास्ट में बताइएगा, जो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं छोटी छोटी, क्या आने वाले दिनों में इनमें कोई प्राइस में कमी आ सकती है, और जो आम आदमी हैं उसकी जेब में कोई कह लगे इस तरह सुकून मिल सकता है ताकि वो भी खरीद सके? ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जापानी, अब ये होंडा की गाड़ी है, ये भी होंडा की गाड़ी है, ये मित्सुबिशी की गाड़ी है। होंडा 660 सीसी गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ सुजुकी के पास उसकी मोनोपोली है, 2 रंगों में 2 वेरिएंट्स में। सुजुकी 660 लाया, होंडा की वल्लाह आलम उनका एग्रीमेंट है कि जी हमने उस मोनोपोली को नहीं तोड़ना। अगर होंडा 660 सीसी पाकिस्तान में लॉन्च करे तो ये 20-22 लाख की गाड़ी है। अब इस गाड़ी पे खाली ड्यूटी 20 लाख है इस वक्त। गवर्नमेंट को 20 लाख का इस पर प्रॉफिट है। ओवरसीज पार्टी होगी 40 लाख में जी, ये तकरीबन 38 लाख की 36-35 लाख की गाड़ी है। गाड़ी 15 लाख की है, ड्यूटी इस पे 20 लाख है। वो 20 लाख गवर्नमेंट को डॉलर की मद में ओवरसीज ला के दे रहा है। ये तो गाड़ियाँ कमाऊ पुत्र है ना, ये जापानी गाड़ियाँ तो गवर्नमेंट को पैसे कमा के देती हैं, ये ओवरसीज भेजता है, साथ रेमिटेंस भेजता है, मुल्क को डॉलर भी आता है, लेकिन इस पर ड्यूटी वो 20 लाख दे रहा है। तो गाड़ी 15 लाख की गाड़ी है, 20 लाख ऊपर ड्यूटी दी, 35 लाख की गाड़ी है। यही गाड़ी अगर पाकिस्तान में आती है, अगर ये होंडा ही लॉन्च कर देता है 660 सीसी गाड़ी, तो 20-22 लाख की गाड़ी है। फिर जो सुजुकी ऑल्टो जो हमें 30 लाख की लेनी पड़ रही है, फिर वो भी कंपटीशन में आके 20-22 की बेचेगा, तो उसका रेट भी कम होगा। अब वो रेट इसलिए नहीं कम कर रहे क्योंकि कंपटीशन में कुछ भी नहीं है, मतलब माफिया हर काम के अंदर मौजूद है। माफिया मौजूद है, गवर्नमेंट को साथ मिलाते हैं, वल्लाह आलम वो कोई पैसे लेते हैं उनसे, कोई इलेक्शन के टाइम पे कोई फंडिंग लेते हैं, पार्टी फंड लेते हैं, क्या करते हैं हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि आखिर कुछ ऐसा होता है तो वो को उनके दिल से मुहब्बे वतनी जो है ना वो निकल चुकी हुई है। अब सिर्फ पैसे बनाने की गेम है। ठीक है, ले जी, तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, गाड़ियों की सेल परचेज़ करते हैं। बात यह है कि जो गाड़ियों की प्राइस एकदम से कम हुई है, इससे वक्ती तौर पर रिलीफ मिला है, लेकिन देखना ये है कि क्या ये रिलीफ परमानेंट रहता है या नहीं। देखते रहिए न्यूज़ 1। अल्लाह हाफिज़।